नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल यादव और आप सभी का स्वागत है आज की स्पेशल वीडियो में। आशा करता हूँ आप सभी लोग कुशल मंगल होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो भी ना मैंने कुछ कमेंट्स पढ़े हैं, उन्हीं कमेंट्स में से मैंने टॉपिक पिक किया है और उस पर मैंने ये वीडियो बनाई है। देखिए, आप लोग जो मुझे कमेंट्स करते हैं ना, उसका बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि आपके कमेंट्स को मैं पढ़ता हूं, समझता हूं कि आप लोग आखिर जानना क्या चाहते हैं, उसी के हिसाब से फिर मैं टॉपिक निकालता हूं। अभी देखिए, मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी कि हम लोग अपनी एसआईपी का अमाउंट कैसे डिसाइड कर सकते हैं। मान लीजिए आपकी सैलरी 20,000 है, तो आपके लिए एसआईपी का सही अमाउंट क्या हो सकता है। आपकी जो सैलरी है वो 50,000 है, तो आपके लिए क्या सही अमाउंट हो सकता है। तो ये आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसके बारे में मैंने लास्ट वीडियो में बात की थी। काफ़ी लोगों ने उस वीडियो पर मुझे कमेंट किए, काफ़ी लोगों को वीडियो पसंद आई थी। तो उस वीडियो पर जो कमेंट्स थे उनको पढ़कर मुझे एक चीज़ और यहाँ पर दिखाई दी कि लोग ये भी जानना चाहते हैं कि अगर मैं एक आम आदमी हूँ, मैं एक शुरुआत कर रहा हूँ म्यूचुअल फंड में, एसआईपी के मैं बेनिफिट्स को समझने की कोशिश कर रहा हूँ, तो अगर मैं शुरुआत कर रहा हूँ तो मुझे कौन से म्यूचुअल फंड्स लेने चाहिए। अब देखिए, क्या होता है ना, अगर हम लोग म्यूचुअल फंड्स के बारे में बात करते हैं, हम लोग एसआईपी के बेनिफिट को समझते हैं, हमारा मन होता है कि ठीक है हम भी निवेश करेंगे। लेकिन जैसे ही हम लोग निवेश करने का प्लान करते हैं तो फिर हमें स्कीम्स इतनी ज़्यादा दिखाई देती हैं कि हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन से म्यूचुअल फंड्स हमें लेने चाहिए, कौन से नहीं लेने चाहिए। देखिए, जो लोग म्यूचुअल फंड में निवेश करते हुए जिनको टाइम हो गया है, जो लोग पुराने हो गए हैं, वो इसको काफ़ी कुछ समझ चुके हैं कि हाँ, हमें कौन से फंड्स लेने हैं और किन को अवॉइड करना है। लेकिन जो स्टार्टिंग कर रहे हैं ना, मैक्सिमम लोग वही हैं जो गलत फंड चूज कर लेते हैं। तो आज की वीडियो में जो बिगनर्स हैं स्पेशली, उनको इससे वीडियो से फायदा होगा, या फिर जो लोग म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहे हैं वो लोग भी समझ सकते हैं कि कौन से ऐसे 3 म्यूचुअल फंड स्कीम हैं जो हमें अपने पोर्टफोलियो में जरूर रखने चाहिए। बल्कि आप चाहें तो ये तीनों जो म्यूचुअल फंड स्कीम मैं आपको बताऊंगा, इनको तीनों को भी आप रख सकते हैं, या फिर तीनों में से एक म्यूचुअल फंड तो आपके पोर्टफोलियो में जरूर होना चाहिए। उसके फायदे क्या हैं उसको भी आज की वीडियो में समझेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव आप लोगों के लिए ये होने वाली है। बहुत ही ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा और समझिएगा। मैं भी कोशिश करूंगा एक एक चीज़ आपको एकदम सिंपल तरीके से समझाने की। आइए शुरू करते हैं। देखिए, कोई भी आपको कंफ्यूजन है, आप लोग ना कमेंट ज़रूर किया कीजिए। आप लोग कमेंट करते हैं, आप ही की कमेंट से मैं टॉपिक निकालता हूं, और जल्द ही एक कमेंट्स वाली सीरीज में शुरू कर रहा हूं जिसमें हम लोग 3 या 4 कमेंट्स रखेंगे, उसी पर ही वीडियो बनाया करेंगे। तो वो सीरीज भी स्टार्ट होने वाली है, तो आप लोग कमेंट्स अपने कंटिन्यू रखिए, ठीक है। चलिए, अगर मैं फंड्स पर यहाँ बात करूँ, देखिए सबसे पहला जो मैं फंड आपको बताने वाला हूँ, मतलब स्कीम जो आपको बताने वाला हूँ, बता रहा हूँ मैं आपको, निफ्टी 50 इंडेक्स फंड। निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, इसको आप अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। ये आपके लिए काफ़ी फायदेमंद हो सकता है। अब कैसे ये फायदेमंद हो सकता है, क्यों मैं ये वाली जो आपको म्यूचुअल फंड स्कीम है इसके बारे में आपको बता रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले समझिए कि निफ्टी 50 इंडेक्स फंड ये हमारे पैसे को निवेश कैसे करेगा। देखिए, जितने भी म्यूचुअल फंड स्कीम है ना, सभी का निवेश करने का तरीका अलग होता है। लार्ज कैप स्कीम है, अलग तरह से निवेश करेगी, मिड कैप अलग तरह से करेगी, स्मॉल कैप अलग तरह से करेगी, क्योंकि सभी के लिए यहाँ पर नियम बने हुए हैं। तो निफ्टी 50 इंडेक्स फंड जो है ना, अगर आप इसमें पैसा निवेश करते हैं, जो आपका पैसा निवेश यहाँ किया जाएगा वो सीधा सीधा टॉप की 50 जो कंपनियां होंगी ना, उनमें निवेश कर दिया जाएगा। अब आपका सवाल एकदम से बनेगा कि ठीक है, टॉप की 50 कंपनियों में पैसा निवेश कर दिया, लेकिन वो चेंज भी तो होते रहते हैं ना। मान लीजिए कोई कंपनी टॉप 50 में थी, वो निकल गई। देखिए, यहाँ क्या होगा ना, जैसे ही वो कंपनी टॉप 50 से बाहर होगी तो उसकी जगह पर कोई दूसरी कंपनी आ जाएगी, तो आपका पैसा स्विच हो जाएगा। कहने का मतलब है कि आपका जो पैसा निवेश रहेगा वो इंडिया की जो टॉप की 50 कंपनियां हैं जो लिस्टेड हैं, उन्हीं में आपका पैसा निवेश रहेगा। एक बेनिफिट इसका ये है कि एक तो ये बड़े स्टॉक्स में आपके पैसे को निवेश कर रहा है, तो मार्केट में जो हल्की फुल्की गिरावट होगी उनका बहुत ज़्यादा फर्क इन पर नहीं पड़ेगा, क्योंकि अब टॉप के 50 स्टॉक्स हैं, तो भैया हल्की फुल्की गिरावट को तो झेल ही लेंगे। उसके बाद क्या है ना, यहाँ एक्सपेंस रेशियो बहुत कम होता है। एक्सपेंस रेशियो कम क्यों है उसको समझिए। देखिए, किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम में आप निवेश करते हैं तो आपसे एक फीस ली जाती है, ठीक है। अब फ्री में तो कोई भी काम नहीं करता किसी के लिए, उस फीस को यहाँ पर एक्सपेंस रेशियो का नाम दिया जाता है, ठीक है। अब ये हर म्यूचुअल फंड स्कीम में आपको अलग अलग देखने को मिलता है। ये एक्सपेंस रेशियो वो फीस है जो फंड मैनेजर आपके पैसे को मैनेज कर रहे हैं, आपके पैसे को, स्टॉक्स आपके पैसे से खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, तो एक फीस आपसे ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ एक्सपेंस रेशियो ना बहुत कम है, हो सकता है कि 0.2% हो सकता है कि 0.15% हो। नॉर्मली अगर आप किसी और म्यूचुअल फंड स्कीम से कंपेयर करेंगे तो ये आपको काफ़ी कम लगेगा। यानी कि जो इंडेक्स फंड्स होते हैं वो हमारे नॉर्मल म्यूचुअल फंड से काफ़ी सस्ते हमें पड़ते हैं। कारण क्या है सस्ते पड़ने का, इसको समझिए। कारण ये है कि यहाँ पर फंड मैनेजर आपके लिए कोई काम नहीं कर रहे हैं।
आपका पैसा एक इंडेक्स में निवेश है। जो कंपनी टॉप 50 इंडेक्स में रहेगी आपका पैसा निवेश रहेगा, जो कंपनी निकल जाएगी आपका पैसा वहां से निकल जाएगा। यानी कि आपके लिए फंड मैनेजर काम नहीं कर रहे हैं, इसलिए एक्सपेंस रेशियो भी आपसे बहुत ही कम लिया जा रहा है। तो अगर आप लोग शुरुआत करना चाह रहे हैं तो निफ्टी 50 इंडेक्स फंड आपके लिए शानदार हो सकता है। अगर मैं यहाँ पर पर्टिकुलर फंड्स की बात करूँ, HDFC को आप देख लीजिए, आप UTI निफ्टी 50 देख लीजिए, आपको बहुत सारे मिल जाएंगे और सभी के जो रिटर्न है लगभग सेम ही आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि निवेश का तरीका सबका सेम ही है। ठीक है, तो पहली म्यूचुअल फंड जो स्कीम है निफ्टी 50 इंडेक्स फंड है, इसको आप अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए ये एक बढ़िया ऑप्शन आप लोगों के लिए हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहीं पर साथ साथ चलेंगे। अगली जो म्यूचुअल फंड स्कीम है वो है यहां पर फ्लेक्सी कैप फंड। अब देखिए फ्लेक्सी कैप का निवेश करने का तरीका क्या है। फ्लेक्सी कैप में फंड मैनेजर को फ्लेक्सिबिलिटी दे दी गई है कि भैया आप हमारे पैसे को लार्ज कैप, मिड कैप या स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में फंड मैनेजर को फ्लेक्सिबिलिटी दे दी गई है कि भैया आप हमारे पैसे को लार्ज कैप, मिड कैप या स्मॉल कैप कहीं भी अपने हिसाब से, जो भी आपकी एक्सपर्टीज है इसमें, उसके हिसाब से आप निवेश कर सकते हैं। देखिए यहां क्या होता है, लार्ज कैप में पैसा निवेश होता है लार्ज कैप का मतलब है टॉप की 100 कंपनियां जो हैं वो लार्ज कैप आती हैं। ठीक है, और उसके बाद आ जाता है हमारा मिड कैप। देखिए बहुत ही बेसिक से समझा रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। मिड कैप में 101 से लेकर 250 तक की हमारे कंपनी आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद आता है दोस्तों स्मॉल कैप में क्या होता है, 251 से लेकर जो फिर आगे कंपनियां हैं छोटी छोटी सभी स्मॉल कैप्स में होती हैं। ठीक है, तो फंड मैनेजर को यहाँ क्या फ्लेक्सिबिलिटी है फ्लेक्सी कैप फंड में कि वो कितना भी चाहे तो पैसा लार्ज कैप में लगा दें, चाहे मिड कैप में चाहे स्मॉल कैप में। यानी कि वो मार्केट कंडीशन को देखेंगे और जो उनको एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से वो हमारी जो एलोकेशन है उसको चेंज कर सकते हैं। इसका बेनिफिट ये होता है कि आप एक ही म्यूचुअल फंड स्कीम में पैसा निवेश कर रहे हैं और आपका पैसा लार्ज कैप में, मिड कैप में और स्मॉल कैप में भी निवेश हो रहा है। अगर फंड मैनेजर को लगता है कि स्मॉल कैप से वो रिटर्न्स अच्छे बना सकते हैं तो ऑटोमेटिकली आपको अलग से स्मॉल कैप लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका पैसा स्मॉल कैप में स्विच हो जाएगा, मतलब फंड मैनेजर करेंगे। अगर उनको लगता है कि यार अभी इस समय पर रिटर्न्स अच्छे नहीं बन रहे, थोड़ा सा मार्केट में गिरावट का टाइम है, मुझे अपने पोर्टफोलियो को थोड़ा सा स्टेबल रखना है, लार्ज कैप में एलोकेशंस वो बढ़ा देते हैं। इसका डायरेक्टली आपको बेनिफिट मिलता है कि आपका जो पोर्टफोलियो उसमें स्टेबिलिटी आपको बढ़िया मिलती है। तो फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड भी शुरुआत करने के लिए या आपका पोर्टफोलियो कोई बना हुआ है उसके लिए फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड एक बहुत बढ़िया ऑप्शन है। ये आपको अपने जो पोर्टफोलियो है उसमें रखना चाहिए, आपके लिए काफ़ी, जो अगर आप लॉन्ग टर्म तक निवेश कर रहे हैं तो आपको ये फायदा दे सकता है। ठीक है, अब अगली म्यूचुअल फंड स्कीम पर बात करते हैं। अगला जो मैं आपको कैटेगरी बता रहा हूं वो एक बैलेंस्ड एडवांटेज फंड है। बैलेंस्ड एडवांटेज फंड ये एक हाइब्रिड म्यूचुअल फंड है, थर्ड कैटेगरी है ये हमारी, और ये एक हाइब्रिड म्यूचुअल फंड है। ठीक है, हाइब्रिड। अब हाइब्रिड म्यूचुअल फंड का मतलब है कि ये आपके पैसे को दो जगह निवेश करेगा। ठीक है, एक तो हो गया स्टॉक्स में आपका पैसा जाएगा, दूसरा हो गया डेट में। डेट का मतलब है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज वगैरह, आप इसको समझ सकते हैं। ठीक है, तो दो जगह पैसा जाएगा। अब देखिए किसी वजह से अगर ऐसा होता है, यहां फंड मैनेजर को यहां भी फ्लेक्सिबिलिटी है कि वो कितना पैसा स्टॉक्स में डालेंगे और कितना डेट में रखेंगे। अगर उनको लगता है कि मुझे स्टॉक्स में अपने एलोकेशंस को बढ़ा लेना चाहिए, बिल्कुल वो बढ़ा सकते हैं। उनको लगता है कि मुझे डेट में थोड़ा सा एलोकेशन बढ़ा लेना चाहिए, तो बिल्कुल वो बढ़ा सकते हैं। इस म्यूचुअल फंड स्कीम का आपके पोर्टफोलियो को ये बेनिफिट होगा कि जिस समय पर मार्केट में गिरावट होगी तो ये आपको थोड़ा सा ना एक स्टेबिलिटी देगा। मतलब मार्केट कभी सस्ता है कभी महंगा है, देखिए ऐसा हमेशा चलता है। अब आपको अपने पोर्टफोलियो को थोड़ी स्टेबिलिटी भी देनी है ना, सारा पैसा स्टॉक्स में निवेश ना करके कुछ पैसा डेट इंस्ट्रूमेंट्स में भी निवेश करना है। तो यहाँ क्या बेनिफिट होगा, मान लीजिए मार्केट में गिरावट हो रही है, फंड मैनेजर थोड़ा सा अपना एलोकेशन डेट में बढ़ा रहे हैं तो आपको स्टेबिलिटी मिल रही है, आपके रिटर्न्स एकदम से नेगेटिव नहीं हो रहे हैं। तो ये आपके पोर्टफोलियो को गिरते हुए मार्केट में थोड़ा सा संभालता है, इसका आप सीधा सा मतलब ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये 3 म्यूचुअल फंड स्कीम है। अब आप इनको मान लीजिए आपने सोचा कि ठीक है मैं तीनों को ले लेता हूं, तो कितने कितने रेशियो में आप इसको ले सकते हैं, इसको समझिए। देखिए सबसे पहले तो यहां पर जो सबसे ज्यादा रेशियो आप रख सकते हैं वो आप फ्लेक्सी कैप का रख सकते हैं।
अगर आप 10 से 15 साल का टारगेट बनाकर चल रहे हैं, इसको आप रख सकते हैं 40%, ठीक है। उसके बाद सेकंड नंबर पर आ जाएगा हमारा निफ्टी 50। निफ्टी 50 इसको आप कितना रख सकते हैं, और थर्ड नंबर पर हमारा आ जाएगा एक बैलेंस्ड एडवांटेज फंड। इसमें सबसे कम रेशियो में बैलेंस्ड एडवांटेज फंड को ही आपको बताऊंगा। इसको आप रख सकते हैं 25%, इसको आप रख सकते हैं 35%। इसका रेशियो मैंने कम इसलिए बताया है क्योंकि आप लंबे समय के लिए निवेश कर रहे हैं, आपका पैसा डेट में भी है, लेकिन लंबे समय पर क्या होता है ना, जो पैसा आपका स्टॉक्स में रहेगा उसी से रिटर्न ज्यादा बनते हैं। लेकिन आपके पोर्टफोलियो को स्टेबिलिटी भी चाहिए, तो 25% का जो रेशियो है ये आपके लिए बढ़िया हो सकता है। तो आप इस तरह से भी बना सकते हैं। अब मान लीजिए आपको एग्जाम्पल के लिए एसआईपी का जो आपका अमाउंट है वो 5000, ठीक है, ये आपने डिसाइड किया है। अब आप किस म्यूचुअल फंड स्कीम में कितना पैसा डालेंगे। देखिए सीधा सा फंड है, 5000 है, इसका आप सीधा 40% निकाल दीजिए, यानी कि 2000 रुपए हो गए आपके किसमें, फ्लेक्सी कैप में, फ्लेक्सी कैप, ठीक है। उसके बाद आप इसका 25% निकाल लीजिए 5000 का, कितना बनेगा, लगभग एग्जाम्पल के लिए लगभग 1200 रुपये रख लीजिए। तो यहाँ पर 1200 रुपये पर मंथ जो बैठेगा वो बैठेगा एक बैलेंस्ड एडवांटेज फंड, इसको रख लीजिए। बाकी का जो बचता है कितना बचेगा, लगभग 1800 रुपये बचेगा, 1800। तो इसको आप क्या कर सकते हैं, इसको आप निफ्टी 50 में रख सकते हैं। इस तरह से भी आप एक 5000 रुपये का अगर आप पोर्टफोलियो बना रहे हैं, ऐसे भी बनाकर आप चल सकते हैं। लॉन्ग टर्म में आपको रिटर्न्स भी अच्छे देगा और आपको गिरते हुए मार्केट में थोड़ी सी स्टेबिलिटी भी देगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में यही कंफ्यूजन दूर करने की हमने कोशिश की है कि अगर आप निवेश की शुरुआत करना चाहते हैं, कौन सी ऐसी म्यूचुअल फंड स्कीम्स हैं जिनके साथ आप शुरुआत कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म तक निवेश करके आप एक बैलेंस पोर्टफोलियो अपना बना सकते हैं। बाकी दोस्तों अगर आपको इस टॉपिक रिगार्डिंग कोई भी कंफ्यूजन हो या आप किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो आप लोग कमेंट मुझे ज़रूर कीजिएगा। बाकी यही आज की वीडियो का टॉपिक था। उम्मीद करता हूं कि टॉपिक आपको पसंद आया होगा। बाकी रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ एजुकेशनल पर्पस वीडियो आप लोगों के लिए बनाई गई है। पसंद आई हो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं जल्दी एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।